आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन भी लगातार करते रहे हैं आप लोग, आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? मेरी भूपेश बघेल जी से एक क्वेश्चन है। भूपेश है तो भरोसा है, 4 साल से भरोसा कहाँ गया? काका जिंदा है तो काका कहाँ गया आज तक 4 साल से? क्या काका यहाँ पे है? क्या काका छत्तीसगढ़ में? काका से मुलाकात हुई कि नहीं आप लोग? काका से मुलाकात, मेरा नाम शुभम शुक्ल है, मेरा नंबर भी याद कर लो, मेरे को काका से मिलना है। 4 साल से मैं चलिए, शायद वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो शायद मिलने का मौका भी मिले। 2018 में विज्ञापन निकलता है, 2022 में लगभग खत्म होने के हुए। क्या किसी भी तरीके से प्रदेश के युवाओं को समझाया जा सकता है कि इसके पीछे कोई कारण रहा होगा? बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता। सरकार यदि कह रही है कोई तकनीकी मामला है, विभागीय मामला है, तो ये सिर्फ बहकाने के बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी आप देखेंगे कि केवल ऐसा ही एग्ज़ाम का बहाना नहीं, इससे पहले बहुत सारी भर्तियां हुई। जैसे 2019 में आपकी सीजी विधानसभा की ग्रेड 3 की भर्ती हुई, एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद आप देखेंगे एसीएफ की भर्ती, रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद आप देखेंगे पियून की भर्ती हुई, उसकी रिजल्ट अटकी हुई है। और इसके अलावा जो एक जल संसाधन विभाग में जो है वो उसकी नियुक्ति रुकी हुई है। तो इस तरह से देखने से लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि छात्रों को जो है ये एसआई की भर्ती कंप्लीट की जाए। 4 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, कई घोषित नहीं कर दिया जाता। इन पे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही पे कि अब इस परीक्षा का भविष्य क्या दिखता है? क्या ये परीक्षा अपने मुकाम को पाएगी? जो उम्मीदवार उम्मीद लगा करके बैठे हैं, क्या उनकी उम्मीद पूरी हो पाएगी या फिर ये बीच में अटक रह जाएगी? सर, मुद्दा जहाँ तक एसआई की भर्ती की परीक्षा की है तो वो तो सरकार को लेना होगा, वरना जो अभी डिसिप्लिन में ये शांत ये छात्र आपको दिख रहे हैं, ये सब गर्म खून है। कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे? इनका गुस्सा जो है, इनका जो दुख है, इनकी जो पीड़ा है, वो कहीं गुस्से में फूट ना सके। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यूपी में एसआई की भर्ती पूरी हो गई, मध्य प्रदेश में पूरी हो गई। क्या ये छत्तीसगढ़ के छात्र इतने गए बीते हैं कि इनके साथ धोखे पे धोखा होता रहेगा? दूसरा, अब आरक्षण का पेच कहते हैं, अगर आरक्षण 76% आरक्षण वो सरकार को लाना ही नहीं था। मुझे लगता है कि 76% आरक्षण का विधेयक सिर्फ एक बहाना है किस तरह टालने को। जब बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% को असंवैधानिक करार दे दिया, मामला बिल्कुल गर्म है, उसके बाद सरकार 50% के रोस्टर जारी करने के निर्देश को नजरअंदाज करते हुए 76% आरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम लाती है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि सरकार की मंशा जो है इन छात्रों की परीक्षा को संपन्न कराने की नहीं है। अगर होती तो जिस प्रकार बिना रोस्टर जारी किए पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है, इनका एग्जाम क्यों टाला गया? इनका एग्जाम तो बिल्कुल हो सकता था उसी डेट पर, अपरिहार्य कारणों से टाला सवाल तो जायज है कि अगर आरक्षण आपकी अभी तय नहीं हुई है, जा सकता था। हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन कर रही हूँ सर कि प्लीज हमारा पेपर करवा दीजिए। हम इसी राज्य के बेरोजगार हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं जी। आप इतनी भेंट मुलाकात में जा रहे हैं, कभी हम बेरोजगारों से भी तो आके मिलिए, हमारी पीड़िया तो देखिए कि हम क्या दर्द सह रहे हैं। घर वाले रोज पूछते हैं कब आओगे तुम, आ जाओ, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जबकि आप तो मेहनत कर ही रही हैं, आप तो पढ़ाई भी कर रही हैं, फिजिकली फिट भी रहने। सर, मैं पहले जॉब करती थी, छोड़ दी मैं जॉब, मैं भी प्राइवेट जॉब करती थी। मुझे ये तैयारी करना है करके मैंने जॉब छोड़ा, और एक बार नहीं 2 बार छोड़ा है। फिर से नोटिफिकेशन आया, पहले तो 655 था, फिर कितना हो गया, 955 हो गया जी। उसके बाद फिर से तैयारी, आज 1.5 साल हो गया इसको तैयारी करते फिर से। वाकई तकलीफ तो वाकई बहुत है और उस तकलीफ को हमने देखा भी है। अब लगता है आपको कि रास्ता सरकार के किसी बीच वे से निकलेगा या फिर आपको किसी उग्र आंदोलन, किसी बड़े आंदोलन की ओर जाना पड़ेगा? देखिए, रास्ता उस चीज का निकाला जाता है जिस चीज में कोई बाधा होती है। इस भर्ती में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जैसे कि मुख्यमंत्री साहब जो है कई बार कह देते कि इस भर्ती में तकनीकी दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इच्छा शक्ति की कमी है और इच्छा शक्ति का कोई हमारे पास समाधान नहीं है। हम आंदोलन के द्वारा एक टेक्निकल सवाल पूछता हूँ, आप चूंकि लगते रहे इसमें, लगातार मुद्दे को उठाते रहे हैं, बाधा या जो मुश्किलों की बात हो रही है, आप लोगों का दावा है कि इस भर्ती परीक्षा में कोई बाधा नहीं है, सब चीज नीट एंड क्लीन है, तो फिर ये चीजें अटकी क्यों? 3 साल तक तो वो चीज भी पूरी तरह से अटकी पड़ी रही, इस साल शुरुआत हुई, कोई कारण आपको समझ में आता है? सर, बाधा सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का। आरक्षण सरकार बोलती है अकॉर्डिंग
टू सरकार आरक्षण बाधा है, लेकिन हमारी भर्ती में नोटिफिकेशन जो राजपत्र से निकला है उसमें विज्ञापित पदों का दिया है 20 गुना। तो इसके अकॉर्डिंग तो रिजर्वेशन भी कहीं नहीं आता, मेरिट लिस्ट में रिजर्वेशन आएगा। मेरिट लिस्ट के पहले प्रीलिम्स है, मेंस है, फिजिकल है, इंटरव्यू है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आनी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारी भर्ती का एक बार राजपथ पढ़िए, अपने सौर मंडल से राजपथ पढ़ाइए और हमारा भर्ती को चालू करिए, स्टार्ट करिए। बात कर रहे हैं, आप आगे भी कुछ करने का इरादा रखते हैं? सर आंदोलन कर करके सर ये पहली बार है इतिहास ये 4-5 साल हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं अब तो उनका। फिर अभी कोरोना आ रहा है तो कोरोना का बहाना बनाएंगे। पूरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो एक उग्र आंदोलन, चुनाव आगे है, ताकत जरूर दिखाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आपने बने रहिए अगली बार बने रहिए हमारे साथ में, अगली बार और मुद्दे पे हम आपके साथ रूबरू होंगे। हमें जी इजाजत, नमस्कार। को कर हमारे पास सकते हैं। समय की कमी हो रही है। मैं एक लास्ट वाइंड अप सवाल के साथ, आखिर अगली रणनीति क्या होगी? क्या सिर्फ आपके हिस्से में इंतजार है या फिर आपने कुछ रणनीति बनाई है इससे लेकर के? सर इसे पूरा कराने की? इंतजार तो इतना, आने वाले चुनाव भी है तो वो चुनाव दांव पे खेलेंगे। फिर अभी कोरोना आ रहा है तो कोरोना का बहाना बनाएंगे। तो हम उग्र आंदोलन जारी रखेंगे और हमेशा करेंगे और इसका चुनाव पे भी असर पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार रहे। 7,000 करीब आपने फॉर्म भरे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी ताकत इतनी है सरकार को आप चुनाव में झुका सके? ताकत बहुत जल्दी दिखेगी। अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो शायद बघेल साहब ताकत देखेंगे इन युवाओं का, और बहुत जल्द देखेंगे। दिखाएंगे ताकत। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरा मुद्दा ये है कि अगर ये परीक्षाएं